इंदौर में रविवार को एक दिवसीय एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से यह कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। आयोजन में देश विदेश के कई इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने एक दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ वार के चलते दुनिया के बड़े उद्योगपति अपने उद्योग चाइना से कहीं और ले जाना चाह रहे हैं और वे किसी विश्वसनीय देश की तलाश में हैं। ऐसे में भारत के पास सुनहरा मौका है ऐसे उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। उन्होंने कहा कि भारत विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को तलाश रहे हैं जो देश के बड़े शहरों से मध्य प्रदेश में बेहतर है। जो टैरिफ वार हो रही है, इंडिया जो इमर्ज हो रहा है, एक ऐसा देश इमर्ज हो रहा है जिस पे हर देश का विश्वास, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो वो भी हमसे बात कर रहा है। और धीमे धीमे जो शुरुआत में बात होती थी जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, उस समय कि हम चाइना +1 में +1 बनना चाहते थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया में लोग एक विश्वसनीयता खोज रहे हैं और लगभग सभी बड़ी कंपनीज अपनी फैसिलिटी चाइना से बाहर मूव करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के सामने, जब हम अपने को एक बहुत तेज़ी के साथ वर्ल्ड जो लीडरशिप है, ऑलरेडी हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको और तेज़ी से पुख्ता कर सकते हैं अपने दावे को कि हम अब दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 20 सालों से काम कर रही HBCL के डायरेक्टर मितेश लोकवानी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके पार्ट्स एक ही छत के नीचे बनाती है। उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट बनाने से चाइना और ताइवान पर भी निर्भरता खत्म हो गई है। एक प्राइवेट लिमिटेड जो हमने 2004 में कंपनी बनाई थी, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में आईटी हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में अग्रसर है, ने हाल ही में भोपाल आईटी पार्क में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपनी नवीन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह भारत की पहली यूनिट है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके समस्त पार्ट्स को एक ही छत के नीचे निर्मित कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज HLBS के कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन इसरो स्पेस मिशन से लेकर INS विक्रांत, BSF, CRPF, IITs, NITs और देश भर के हर महत्वपूर्ण इमिग्रेशन पॉइंट पर उपयोग में किए जा रहे हैं। लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कोचीन से लेकर अंडमान तक सब जगह हमारे कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट बनाने से चाइना और ताइवान पर से निर्भरता खत्म हो गई है। और रैम का हमने निर्माण किया। अब हम लोग सर्वर मदरबोर्ड्स, सर्वर चेसिस और सभी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं। प्लास्टिक और स्टील के पूरे चेसिस जो कि अभी ताइवान और चाइना से आते हैं वो यहाँ पर बनना चालू हो गए हैं। क्लीन रूम क्लास 7, क्लास 8 से हम लोग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि पूर्णतः चाइना पे निर्भर था, जिसमें हर प्रकार के मॉनिटर और सभी पैनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वचालित असेंबलिंग लाइन, जिसमें 7 असेंबलिंग लाइन से हम एक दिन में 5000 के आसपास इक्विपमेंट का निर्माण कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई प्रोजेक्ट्स का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में कई कंपनियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए, साथ ही कई नॉन IT कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंस दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय कॉन्क्लेव के माध्यम से 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है, जो एक रिकॉर्ड है। संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन,
जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर